सर्वेभ्यः नमो नमः। नमः संस्कृताय। यत्र यत्र गच्छसि पश्य तत्र संस्कृतम्। मैंने क्या कहा? यत्र यत्र गच्छसि पश्य तत्र संस्कृतम्। यानी कि हम जहाँ जहाँ जाते हैं हम वहाँ वहाँ संस्कृत देखते हैं। मैंने आपसे यह वाक्य इसलिए कहा कि कल ही मैंने एक बहुत अच्छा सुभाषित पढ़ा। एक बहुत बड़ी विदुषी है, संस्कृत के बारे में उन्होंने बहुत अध्ययन किया है। उन्होंने उनके फेसबुक के टाइमलाइन पर मैंने ये सुभाषित देखा है। विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रतां पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मं ततः सुखम्। मीनिंग इन इंग्लिश, knowledge enhances discipline. From discipline one gets worthiness. From worthiness one gets wealth. From wealth good deeds and that approaches joy. यानी कि ज्ञान ही हमें नम्रता सिखाती है और वही नम्रता हमारी पात्रता यानी कि हमें उतना कैपेबल बनाती है कि हम किसी चीज़ को पा सके। और उसी कैपेबिलिटी से हम पैसे को पाते हैं और उसी पैसे के द्वारा या उसी धन के द्वारा, धन भी अनेक प्रकार के हैं, तो उन सारे चीज़ों के द्वारा हमें जो चीज़ें हमारी लाइफ अच्छे से जाए इसलिए चाहिए, हम वो चीज़ें पा सकते हैं। तो आगे हम कारक का अध्ययन कर रहे हैं और कारक में हमने कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान तक अध्ययन किया है। आज हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपके सामने मैं कुछ कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान तक के वाक्य कुछ मैं रखना चाहता हूं कि जिस वजह से आपका अध्ययन और भी अच्छे से हो सके। तो थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। कारक विभक्तयः। कारक विभक्तयः की व्याख्या हम भी जानते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसे हम कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं परंतु विभक्तियाँ 7 होती है। ठीक है, आगे कारक के चिन्ह एवं उनकी विभक्तियाँ निम्नलिखित हैं। प्रथमा कर्ताणे, द्वितीया कर्म को, तृतीया करण से के द्वारा, चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी अपादान से अलग होने के भाव में या विरह के भाव में, षष्ठी संबंध काकी के रारी रे, सप्तमी अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे भो ऐ इत्यादि इत्यादि आदि। कर्ता कारक हमने देखा है, कार्य को करने वाला कर्ता होता है तथा इसके लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वानरः खादति, महिलाः हसन्ति, सः पठति, छात्राः लिखन्ति, तौ धावतः, सैनिकः रक्षति, शुनकः गच्छति, शुनकौ गच्छतः, शुनकाः गच्छन्ति, त्वं गच्छसि, युवां गच्छतः, यूयं गच्छथ, अहं गच्छामि, आवां गच्छावः, वयं गच्छामः। यह हो गए कारक के वाक्य। मैंने आपको पिछले वर्कशीट में दिया था। मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत ही अच्छे से उन्हें लिखा है, उनको बहुत बहुत उनका कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुझे बहुत अच्छा लगा। कर्मकारक विभक्ति द्वितीय विभक्ति होती है। क्रिया का फल जिस पर पड़ता है या कर्ता की क्रिया का जिस पर परिणाम होता है वह कर्म कहलाता है तथा इसके लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अहम पुष्पम नयामि, आवां पुष्पम नयावः, वयम पुष्पम नयामः। यानी कि मैं फूल लेके जा रहा हूँ, हम दोनों फूल लेके जा रहे हैं, हम सब फूल लेकर जा रहे हैं। ठीक है, आगे
त्वं पुष्पं नयसि, त्वं पुष्पं नयसि। यहाँ पे बालकः शुकं पश्यति है, मैं त्वं पुष्पं नयसि कह रहा हूँ। ये शुकम की जगह पे पुष्पम आ गया, बालकः की जगह पे त्वम आ गया, मध्यम पुरुष एक वचन, और नयसि आया है क्यों, तो असि अथः अथ। त्वं पुष्पं नयसि, युवां पुष्पं नयथः, यूयं पुष्पं नयथ, अहं पुष्पं नयामि, आवां पुष्पं नयावः, वयं पुष्पं नयामः। सः पुष्पं नयति, तौ पुष्पं नयतः, ते पुष्पं नयन्ति। बालकः शुकं पश्यति, रहीमः फलं खादति, बालकः चित्राणि पश्यति, करीमः जलं पीबति, महिला लतां सिंचति, रमा भोजनं पचति। कर्ता की क्रिया का कर्म पर परिणाम पड़ता है, इसलिए हम उसे कर्मकारक विभक्ति द्वितीया के रूप में हम उसे जानते हैं। अगली विभक्ति है करणकारक विभक्ति, कि कर्ता जिस साधन के द्वारा कार्य करता है वह करण कारक होता है, तथा इसके लिए तृतीया विभक्ति से के द्वारा का प्रयोग होता है। अहम मुखेन वदामि, आवां मुखेन वदावः, वयं मुखेन वदामः। त्वं मुखेन वदसि, युवां मुखेन वदतः, यूयं मुखेन वदथ, सा मुखेन वदति, ते मुखेन वदतः, ताः मुखेन वदन्ति। यानी कि कर्ता जिस भी साधन के द्वारा कार्य कर रहा है या क्रिया कर रहा है, हम उसे कहेंगे कर्णवाची विभक्ति तृतीया। ठीक है बच्चों, तो इसी कर्णवाची विभक्ति के संदर्भ में हम दे सकते हैं सह केन चलति, सह केन चलति, सह दंडेन चलति, यानी कि वो काठी है हाथ में, लकड़ी है, उसे हाथ लेकर वो बूढ़े दादा चलते जा रहे हैं। बहुत ओल्ड मैन है, वो चलते जा रहे हैं। क्रीडकः पादेन क्रीडति, अहम नेत्राभ्याम पश्यामि। नेत्राभ्याम क्यों होगा, नेत्रेण नेत्राभ्याम, नेत्रैहि तृतीया, क्यों, तो कर्णवाची विभक्ति है तृतीया विभक्ति, इस वजह से क्या होगा उसका बच्चों, उसकी की जाएगी तृतीया विभक्ति। नेत्रेण नेत्राभ्याम, एक नेत्र है क्या हमें, नहीं, ऑब्वियसली नॉट। हमें कितने नेत्र हैं, हमें हैं 2 नेत्र, इसलिए निश्चित रूप से क्या आएगा, फिर निश्चित रूप से एक ही चीज़ आएगी। क्या चीज़ आएगी हमारे सामने, हमारे सामने आएगा नेत्रेण नेत्राभ्याम, यानी कि मैं 2 आँखों से देख रहा हूँ या देख रही हूँ। ठीक है, आगे महिला मालया शोभते, सः धनुष्येण शोभते, सः पुष्पमालया शोभते, वह फूल की माला से बहुत अच्छे दिख रहे हैं। हम देख सकते हैं सामान्य रूप से क्रीडकः पादेन क्रीडति, बालकः कन्दुकेन क्रीडति, नृपः हस्ताभ्यां ददाति, महिला मालया शोभते, गजः पादैः चलति, जनाः मुखेन खादन्ति। ठीक है बच्चों, आगे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हम सामान्य रूप से बच्चों जिसे भी कुछ देना होता है हम उसके संदर्भ में हम इसका विभक्ति का इसका प्रयोग करते हैं। बालकाय, शुनकाय, देवाय, नद्यै, इस तरह के रूप हमारे सामने होते हैं। क्यों, तो इसका इन सारे उदाहरणों का या इन सारी चीज़ों का प्रयोग इसलिए इस तरह से किया जा रहा है
कि जिसे भी हम कुछ देना चाहते हैं, हम उसी तरह से उसकी विभक्ति का यथारूप से हम संस्कृत में प्रयोग करने का प्रयास करते हैं। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है वह संप्रदान कारक होता है तथा इसके लिए चतुर्थी विभक्ति के लिए का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि नृपः याचकाय धनम यच्छति, माता पुत्राय फलानि यच्छति, सः पठनाय विद्यालयं गच्छति, विभा मालायै पुष्पानि आनयति। यानी कि विभा माला के लिए फूल लेकर के आती है। शिशुः दुग्धाय क्रंदति, कि छोटा सा बच्चा है वो दूध के लिए रोता है। भ्रमरः पुष्पाय स्पृह्यति, दीपकः प्रकाशाय भवति। रमेशः मात्रे पुष्पं यच्छति, रमेशौ पित्रे, रमेशः मात्रे पुष्पं यच्छति, रमेशौ पित्रे पुष्पानि यच्छतः, रमेशाः पित्रे पुष्पानि यच्छन्ति। आगे, त्वं पित्रे पुष्पाणि यच्छसि, युवां पित्रे पुष्पाणि यच्छथः, यूयं पित्रे पुष्पाणि यच्छथ, अहं पित्रे पुष्पाणि यच्छामि, आवां पित्रे पुष्पाणि यच्छावः, वयं पित्रे पुष्पाणि यच्छामः। इस संदर्भ में हम देख सकते हैं कि रेणुका पार्थाय भोजनं परिवेशयति, माता पुत्राय हस्तेन भोजनं परिवेशयति, अहं बालकाय धनं यच्छामि, सा मात्रे दुग्धम यच्छति। यानी कि समझ रहे हो बच्चों कि जिस भी शब्द का प्रयोग हम चतुर्थी के संदर्भ में करते हैं, कर्ता जिसे कुछ भी देता है उसे कारकार्थ में संप्रदान कहा जाता है, कर्तृवाच्य में इसकी चतुर्थी विभक्ति की जाती है। तो अब तक हमने सामान्य रूप से कर्ता, कर्म और करण के और संप्रदान की कुछ चीज़ें हमने देखी है। हम अभी आज थोड़ा सा आगे जाते हैं। अगला हमारा पॉइंट क्या है? अगला हमारा पॉइंट है अपादान। अपादानात् विभक्ति का भवेत्। अपादान से दूर होने के लिए, यानी कि आप अपनी किताब में भी देख सकते हो कि अपादान से दूर होने के लिए या अलग होने के भाव में विभक्ति है पंचमी और कारक क्या है बच्चों? कारक है अपादान। तो अगले पेज पर इसकी व्याख्या दी गई है, तो हम उसे ज़रा सा समझकर हमें आगे बढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो कुछ इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए अपादान के संदर्भ में कि वाक्य में जिस सर्वनाम नाम से किसी वस्तु के वियोग या अलग होने का बोध हो उसे कारकार्थ में अपादान कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण में उसकी पंचमी विभक्ति की जाती है। लेखनी हस्तात् पतति, सुमत्याः बन्धुः पुण्यपत्तनात् आगच्छति, मम माता नंदीग्रामात् बहिः कदापि न गच्छति, मुखात् फलं पतति। एक सिंह था, लायन था, उसको एक फल मिल गया, उसके खाने की इच्छा हो गई, लेकिन वो जैसे ही उसको कैच करने गया उसके मुंह में वो फल तो गिरा, लेकिन उसी स्पीड से वो बाहर भी गिर गया। तो कस्य मुखात् पतति,
सिंहस्य मुखात् फलं पतति, शिक्षकः यानात् बहिः गच्छति। यानी कि आप समझ सकते हो कि आपकी किताब में क्या व्याख्या दी गई है। मैंने जो व्याख्या पढ़ के दिखाई है उसी अर्थ की व्याख्या है। किसी से अलग होने के अर्थ में अपादान कारक होता है तथा इसके लिए पंचमी विभक्ति से अलग होने के लिए का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इस चित्र में आप देख सकते हो बच्चों कि पत्राणि कस्मात् पतन्ति, पत्राणि वृक्षात् पतन्ति, बालिका आसन्दात् पतति, लड़की चेयर से गिर गई। बालकः वृक्षात् पतति, लड़का वृक्ष से पेड़ से नीचे गिर गया। देख सकते हो इस चित्र में पत्ते वृक्ष से गिरते हैं। पत्राणि कस्मात् पतन्ति, पत्राणि कस्मात् पतन्ति, पत्राणि वृक्षात् पतन्ति। इस चित्र में पत्ते वृक्ष से गिरते हैं, यहाँ पत्ते वृक्ष से अलग हो रहे हैं। अतः वृक्ष अपादान कारक है तथा इसके लिए पंचमी विभक्ति से अलग होने के लिए वृक्षात् का प्रयोग हुआ है। पादपेभ्यः फलानि पतन्ति, रामः आमिरः च विद्यालयात् आगच्छतः। पादपेभ्यः फलानि पतन्ति यानी कि वृक्षों से फल गिरते हैं। राम और आमिर स्कूल से वापस आ गए हैं। लतायाः पुष्पाणि पतन्ति, लता से फूल गिरते हैं। वानराः भवनात् अवतरन्ति, वानर भवन से उतरते हैं। नादिरः गृहात् आगच्छति, नादिर घर से आता है। मेघेभ्यः वर्षा भवति, उदाहरणार्थे वृक्षेभ्यः फलानि पतन्ति। रामस्य हस्तात् लेखनी पतति, राजेशस्य मुखात् फलं पतति। मधुरायाः हस्तात् पुष्पाणि पतन्ति। रागिनी कस्मात् आगच्छति, माला कस्मात् स्थानात् आगच्छति। देवक्याः हस्तात् पुष्पाणि पतन्ति। ये वाक्य आप समझ सकते हो कि अपादान से अलग होने के लिए इस संदर्भ में इन वाक्यों का प्रयोग किया गया है। ठीक है बच्चों, तो आगे अब तक हमने जो भी देखा है उसके संदर्भ में कुछ कहना चाहता हूँ कि आप में से अपना अपना होमवर्क कुछ स्टूडेंट्स एकदम टाइम टू टाइम सबमिट कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स अभी भी अपना अपना होमवर्क सबमिट नहीं कर रहे हैं। सो बी केयरफुल, अपना होमवर्क कंप्लीट करो, टाइम टू टाइम सबमिट करो। नहीं करोगे तो तकलीफ़ आपको ही ज़्यादा होने वाली है। अगर आप आज स्टडी नहीं करोगे तो आपकी मेहनत का, टीचर्स की मेहनत का, पेरेंट्स की मेहनत का कुछ भी फ़ायदा हमें होगा ही नहीं। आपने देखा होगा मैंने क्रॉस किया है। क्रॉस का मतलब होता है गलत होना। आप चाहते हो क्या हमारे साथ कुछ गलत हो? नहीं चाहते। हम कोरोना से लड़ रहे हैं, हमें इससे जीतना है। ठीक है बच्चों, सो बी केयरफुल, सबमिट योर होमवर्क ऑन टाइम टू टाइम। ओके फाइन। और आप में से कुछ स्टूडेंट्स ना एकदम टाइम टू टाइम बहुत अच्छे से वर्क सबमिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप भी अपना होमवर्क सबमिट करें। आगे संबंध कारक। रामस्य पत्नी सीता, कृष्णस्य पत्नी रुक्मिणी, अभिमन्योः पत्नी
का अस्ति? मैं नहीं जानता, आप ढूंढ के बोल दो, ठीक है? मैं रुक जाता हूँ, आप ही ढूंढ के बोलोगे, मैं नहीं बोलूँगा। आगे, अभी महाभारत चल रहा है, ज़रा देख के बोल देना मुझे कौन पत्नी है उसकी। हाँ, ठीक है, जनरल नॉलेज है, नॉलेज चाहिए, हमारे कल्चर का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने पूछ लिया। अर्जुनस्य पत्नी सुभद्रा, रामस्य पत्नी सीता, सीतायाः पतिः रामः, प्रगत्याः बन्धुः कृष्णः, सुभद्रायाः बन्धुः कृष्णः, बलरामस्य भगिनी का, बलरामस्य भगिनी सुभद्रा, सुभद्रायाः बन्धुः श्री कृष्णः, उनके दो भाई थे, ठीक है? दुश्शलायाः बन्धुः दुर्योधनः, भीष्मस्य राजधानी का आसीत्, भीष्म तो राजा नहीं थे लेकिन उन्होंने बहुत काम किया है उनके राज्य के लिए। भीष्मस्य राजधानी का आसीत्, भीष्मस्य राजधानी हस्तिनापुरः आसीत्। आगे, भारतस्य राजधानी का अस्ति, सर्वे जानन्ति, का अस्ति? भारतस्य राजधानी नवदेहली नगरम अस्ति। यानी कि आप समझ रहे हो, मैंने कुछ पति पत्नी के संदर्भ में मैंने कहा है। मम लेखनी अत्र नास्ति, एतत् मम पुस्तकम, मम यानी कि किसका? मेरा। रामस्य पत्नी सीता, रामस्य यानी कि किसकी? राम की। पत्नी कौन? सीता। रामस्य पुत्र लवः, रामस्य पुत्र कुशः। कस्य पुत्रः? रामस्य। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो? यानी कि जब भी हम किसी दो चीज़ों के, किन दो चीज़ों के रिलेशन के बारे में हम बातें करते हैं, तब हम उनकी सामान्य रूप से हमें उनकी षष्ठी ही करनी होती है। क्यों तो हम वहाँ पर दोनों के रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी हम थोड़ा सा व्याख्या की तरफ बढ़ जाते हैं, यानी कि मुझे क्या कहना है आपको समझ जाएगा ठीक से, ठीक है? संबंध बताने के लिए संबंध कारक होता है तथा इसके लिए षष्ठी विभक्ति का, की, के का प्रयोग होता है। जैसे कि इस चित्र में राम का दशरथ के साथ संबंध बताया है, मैंने पहले ही कहा था। रामः कस्य सूतः आसीत्? रामः दशरथस्य सूतः आसीत्। दशरथस्य पुत्रः रामः। रामस्य पिता कः? रामस्य पिता दशरथः। दशरथः कस्य पिता आसीत्? दशरथः कस्य पिता आसीत्? दशरथः रामस्य पिता आसीत्। रामः कस्य सूतः आसीत्? रामः दशरथस्य सूतः आसीत्। When we are conducting the relationship between two persons, between two things, that time we are using of him, of her. You are my sister. You are my brother. My, it means what? When we are conducting a relationship with anyone, that time we are using in Sanskrit grammar संबंध कारक। रिलेशनशिप है, कोई संबंध हमें बताना है तो हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। इस चित्र में राम का दशरथ के साथ संबंध बताया गया है, था इसके लिए षष्ठी विभक्ति का, की, के, दशरथस्य का प्रयोग हुआ है। अमरजीतः सुरजीतस्य पिता अस्ति। अमरजीतः सुरजीतस्य पिता अस्ति। वीराणां जयः भवति। केषां जयः भवति? वीराणां जयः भवति। वयम् अमृतस्य पुत्राः। हम किसके पुत्र हैं? हम अमृत के पुत्र हैं। आगे, इदं पुस्तकं गीतायाः अस्ति। यह किताब या यह पुस्तक किसकी है? यह पुस्तक गीता की है। पीकस्य स्वरः मधुरः भवति। फलस्य स्वादं मधुरम् अस्ति। बालिकानां कक्षः तत्र अस्ति। बालिकानां सुरजीतस्य वीराणां फलस्य। मैं आपसे एक गाने का
स्टांजा शेयर करता हूँ कि जिसमें षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग हुआ है। जन्मभूरियं वीरवराणां त्यागधनानां धीराणां मातृभूमये लोकहिताय च नित्यसमर्पितचित्तानां जितकोपानां कृतकृत्याणां नित्यं तृणवद्दृष्टवताम्। अब देखिए, जन्मभूरियं वीरवराणां, वराणां षष्ठी बहुवचन, त्यागधनानां षष्ठी बहुवचन, त्याग का धन जिनके पास है, जिनका है, त्यागधनानां धीरानाम कि जो किसी भी कंडीशन में, किसी भी परिस्थिति में खुद को डगमगाते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, उस संकट पे वो टूट पड़ते हैं और जीत को हासिल करते हैं। ऐसे व्यक्ति मातृभूमये लोकहिताय च नित्य समर्पित चित्तानां। देखिए, मातृभूमि के लिए, अपने नेशन के लिए। अब ये जो स्टांजा है ना, अभी के जो हमारा जो करंट सीनेरियो हमारे देश में अभी जो चल रहा है ना, कौन सा चल रहा है आप भी जानते हो। कौन सा चल रहा है आप भी जानते हो कौन सा चल रहा है? कोरोना, कोविड-19। जन्मभूरियं वीरवराणां त्यागधनानां धीराणां मातृभूमये लोकहिताय च नित्यसमर्पितचित्तानां जितकोपानां कृतकृत्याणां नित्यं तृणवद्दृष्टवतां मातृसेवनादात्मजीवने सार्थकतामानीतवतां। वन्दे भारत मातरं, वद भारत वन्दे मातरम। ये मेरी तरफ से सैल्यूट है टू ऑल ऑफ आवर कोरोना वॉरियर्स, कि जो अपनी मातृभूमि के लिए जो वीर है, पुलिसमैन है, डॉक्टर्स है, वो हमारी मातृभूमि के लिए लड़ रहे हैं। इस स्टांजा से मैं उन्हें नमन करता हूँ। जय हिंदस्य सेना राष्ट्रस्य कृते कार्यं करोति, एषा अस्माकं राष्ट्रस्य सेना अस्ति। अस्माकं विभक्ति षष्ठी, राष्ट्रस्य विभक्ति षष्ठी। समझ रहे हो बच्चों? अमरजीतः सुरजीतस्य पिता अस्ति, बालिकानां कक्षः तत्र अस्ति, वीराणां त्यागधनानां, त्यागधनों को, वीरों को, नित्य समर्पित चित्त वालों को हमारा नमन है। किनका हमारा नमन है? हम नमन करते हैं। तो अंतिम एक पॉइंट हमें छोटा सा देखना है और उसके बाद में आपको जो भी वर्कशीट दी गई है आपको उसको सॉल्व करना है। आपको मैंने कुछ वाक्य लिखने को दिए हैं। पिछले बार के वाक्य आपने बहुत ही अच्छे लिखे हैं, आपने कारक लिखने का बहुत ही अच्छा ट्राई किया है, सबका एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस। अधिकरणवाचक विभक्ति है सप्तमी। आधार बताने के लिए अधिकरण कारक होता है तथा इसके लिए सप्तमी विभक्ति में पर का प्रयोग होता है। पादपे फलानि सन्ति, तस्मिन् वरे गजाः सन्ति, लतायां पुष्पाणि शोभन्ते, गृहेषु जनाः वसन्ति, पुष्पेषु भ्रमराः भ्रमन्ति, वने सिंहः गर्जति। वानरः कुत्र अस्ति? वानरः वृक्षे अस्ति। वृक्षे सप्तमी में पर के लिए हम अधिकरणवाचक विभक्ति का उपयोग करते हैं। आज के पाठ में हमने जितना भी देखा है उसकी आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा। सामान्य रूप से हमने अभी आज हमने संप्रदान तक देखा था। आज हमने फिर हमने स्टार्ट किया, रिवाइज किया पहले, और बाद में हमने अपादान कारक विभक्ति पंचमी, संबंध कारक विभक्ति षष्ठी और अधिकरणवाचक विभक्ति सप्तमी। अगले इसमें हम थोड़ा सा अधिकरणवाचक विभक्ति का अच्छे से अध्ययन करके बाद में हम अंतिम जो हमारा संबोधन कारक पॉइंट है उसकी तरफ जाएंगे और उसके बाद हम स्मरणीय तथ्य हैं उनका अध्ययन करके हम आगे जाएंगे। तो स्टे एट होम, स्टे सेफ, गृहे तिष्ठेम, सर्वान् रक्षेम, सर्वेभ्यः नमो नमः, धन्यवादाः, जय हिंद।